हमेशा शादी मोटी लड़की से ही करना चाहिए। अगर वो मारने दौड़े तो आप उससे तेज भाग सको। ऐसा कहा जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता और हर दिन ये विचार दिमाग में आता है कि वो कहाँ होगी, कैसे होंगी और क्या कर रही होंगी। एक बार घर पे मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मैंने देखा तो एक अज्ञात नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मधुर आवाज़ आई। क्या मैं सुरेश से बात कर सकती हूँ? आवाज़ मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं सुरेश ही बोल रहा हूँ। उसने कहा, पहचानो, मेरा रोल नंबर 55 था। रोल नंबर 55। तभी मुझे एक लड़की अंजलि की याद आई, जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, जिसने स्कूल के समय में कई प्रयासों के बावजूद भी मुझे कोई महत्व नहीं दिया था। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकल पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें भी रुक गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बात करूं। फिर वो आगे से फ़ोन पे बोली, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा है। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। कल ही राहुल मिला था, उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें फ़ोन किया। अचानक उसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे मैं झूम उठा। उसने फ़ोन पे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कब समय है तुम्हारे पास? ये सुन मैंने तुरंत जवाब दिया, रविवार को फ्री हूँ, मिलते हैं। उसने पूछा, कहाँ मिलना है? फिर मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल में से एक का नाम लिया और रविवार को शाम 6 बजे वहाँ मिलने का फैसला किया। रविवार को अभी 3 दिन बाकी थे तो मैंने एक नया जैकेट ले लिया। फेशियल के लिए सैलून गया, बाल डाई कराया, एक नया परफ्यूम लिया। आखिरकार मैं अपनी उससे मिलने जो जा रहा था। ये सब देखकर मुझसे पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्या तैयारी चल रही है? बड़े सज संवर रहे हो। मैंने रविवार को एक विदेशी कस्टमर के साथ मीटिंग है कहते हुए बहाना बना दिया। पत्नी बेचारी भोली भाली, वो मान भी गई। फिर मैंने नए जूते और काला चश्मा भी खरीद लिया। आखिरकार रविवार आ गया। टैक्सी दरवाजे पे खड़ी थी। मेरी पत्नी और बच्चे समझ गए कि मैं एक बड़ी बैठक में जा रहा हूँ। कार होटल के दरवाजे के सामने पहुंची। वो गुलाब के फूल के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को हाई किया और बाद में होटल में प्रवेश लिया। महंगे तरह तरह के खाने का ऑर्डर दिया, बहुत सारी बातें की और खाना समाप्त। फिर मुझे ही अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पड़ा, जिससे मेरा लगभग बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया। फिर अचानक ही उसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है, मुझे आशा है कि तुम मना नहीं करोगे। मैंने उससे कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? उसने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकालते हुए बोली, मैं LIC एजेंट हूँ और मुझे इस महीने का अपना टारगेट पूरा करना है, तो कृपया तुम एक पॉलिसी ले लो। मैंने भोजन करते समय तुम्हारी सारी जानकारी ले ली है। फॉर्म बाद में भर लूँगी, बस तुम यहाँ हस्ताक्षर कर दो। मेरे पास हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं बस इसी विचार में था कि मुझे इसकी किस्तों का भुगतान भी करना होगा। ये सोचकर ही मुझे बहुत तेज सरदर्द होने लगा और अब हर किस्त इस घटना की याद को ताज़ा कर देंगी। तो इस तरह अचानक किसी से मिलने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे क्यों मिलना चाहती है। LIC स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। सुबह क्लासरूम में प्रोफेसर ने इंग्लिश सब्जेक्ट के एक सीरियस टॉपिक पे चर्चा प्रारंभ की। जैसे ही वे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए पलटे ही थे तो तभी एक शरारती स्टूडेंट ने सीटी बजाई। प्रोफेसर ने पलट के सारी क्लास से पूछा, सीटी किसने मारी? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर ने शांति से अपना सामान समेटा और आज की क्लास समाप्त बोल के बाहर की तरफ बढ़े। स्टूडेंट खुश हो गए कि चलो अब फ्री है। अचानक प्रोफेसर रुके, वापस अपने टेबल पे पहुंचे और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे हमारे बचे हुए समय का उपयोग भी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट उत्सुकता के साथ कहानी सुनने लगे। प्रोफेसर बोले, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि कार में पेट्रोल भरवा के ले आता हूँ, जिससे सुबह मेरा समय बच जाएगा। पेट्रोल पंप से टैंक फुल करा के मैं रात को सुनसान सड़कों पे ड्राइव का आनंद लेने लगा कि अचानक रोड के कॉर्नर पे मुझे एक लड़की अकेली खड़ी नजर आई। मैंने कार रोकी और उससे पूछा कि क्या मैं उसकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि उसे उसके घर ड्रॉप कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे यहाँ ऑटो नहीं मिल रहा है।
तो मैंने सोचा चलो मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है तो इसे इसके घर छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी में आके बैठ गई। रास्ते में हमने बहुत बातें की। वो बहुत इंटेलिजेंट थी। ढेरों टॉपिक्स पर उसका नॉलेज अच्छा था। मैंने उसे बताया कि मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद जब उसके बताए एड्रेस पे पहुँचे तो उतरने से पहले वो मुझसे बोली कि आपका नेचर और व्यवहार बहुत ही अच्छा है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। फिर उसने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और अपना नंबर दिया और उसने बताया कि उसका भाई भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके भाई का ख्याल रखूं। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी करने के लिए मुझे बेहद खुशी होगी। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? इस पे लड़की ने कहा कि बिना नाम बताए भी आप उसे पहचान सकते हैं क्योंकि वो सीटी बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया बचाता है। जैसे ही प्रोफेसर ने सीटी वाली बात कही तो तुरंत क्लास के सारे स्टूडेंट उस छात्र की तरफ देखने लगे जिसने प्रोफेसर की पीठ पे सीटी बजाई थी। प्रोफेसर उस लड़के की तरफ घूमे और उसे गुस्से से बोले, बेटा मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री मटर छिल के हासिल नहीं की है, तुरंत बाहर निकल जा मेरी क्लास से।